पुलिस फोर्स को देखते ही धड़ाधड़ बंद होने लगी दुकानें। कोरोना दिनों दिन पैर पसार रहा है। प्रशासन अकेला प्रयास के बाद भी संक्रमण कम नहीं करवा पा रहा। कोरोना वायरस हमले के लिए बिहार सरकार ने सभी दुकानों को 6 बजे तक ही खोलने का आदेश जारी किया है। ऐसे में आदेश का पालन कराने के लिए गुरुवार की शाम डीएसपी के सिंह 20 से भी अधिक पुलिस जवानों के साथ सड़क पर उतरे। पुलिस टीम को सड़क पर देख शाम 6 बजे से कुछ देर पहले ही मिल रोड, गोला रोड, चौक रोड आदि पर दुकानें बंद होने लगी। डीएसपी के साथ साथ लोगों ने बाजार में फिर न लगाने की अपील के साथ दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया। दुकान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया। बिना मास्क के ग्राहकों को दुकान में प्रवेश न दिया गया। शाम 6 बजे तक हर हाल में दुकान बंद कराने की चेतावनी दी। आदेश का पालन नहीं करने पर दुकान सील कर दी जाएगी, कहा गया। 4 बहनों ने पिता की अर्थी को कंधा देकर किया अंतिम संस्कार। भाई को नहीं छूने दिया शव। झांसी से आ रही बड़ी खबर। शुक्रवार को एक शख्स की मौत के बाद 4 विवाहित बेटियों ने किया उनका अंतिम संस्कार। बतौर रिपोर्ट, शख्स का बेटा होने के बावजूद बेटियों ने उनकी अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट पहुंचाया और मुखाग्नि दी। महिलाओं के अनुसार भाई पिता को प्रताड़ित करता था, इसलिए उन्होंने उसे शव को हाथ भी लगाने नहीं दिया। यूपी में बिना नंबर प्लेट की बाइक पर लिखा मिला कथित अमर्यादित शब्द, कटा 6,000 रुपये का चालान। वाराणसी से आ रही है बड़ी खबर। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान एक बाइक पर अमर्यादित शब्द लिखा मिलने से पुलिस ने बाइक सवार पर 6,000 रुपये का चालान काट दिया। बतौर रिपोर्ट्स, उस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी, जिसे लेकर 5,000 और उस शब्द की वजह से 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं युवक ने माफ़ी भी मांगी। हाथों में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलवा कर लोगों को ठगने वाले 7 लोगों को नोएडा में अरेस्ट किया गया। यूपी पुलिस ने फर्जी खाताधारक बन बैंक खातों से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलवाने और उसके बाद धोखाधड़ी कर मोबाइल नंबर से रुपए निकालने के आरोप में बैंक कर्मी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 18,96,000 की राशि और 4 फर्जी आधार कार्ड मिले। पुलिस और गैंग का मास्टरमाइंड ऐसे मामलों में 4 से 5 बार जेल जा चुका है। दूसरी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन बोकारो से पहुंची लखनऊ। वाराणसी में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हुई। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ट्वीट किया कि भारतीय रेल द्वारा बोकारो से चलाई गई दूसरी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन लखनऊ पहुंच गई है। उन्होंने आगे लिखा कि इससे राज्य में लखनऊ की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गौरतलब है कि बोकारो लखनऊ के बीच चली इस ट्रेन के जरिए वाराणसी में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। लखनऊ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में कई अस्पताल के कर्मचारी अरेस्ट किए गए। साथ 18 लोग अरेस्ट हुए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में शुक्रवार को पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 306 शीशियाँ, 7,58,000 नगद पकड़े और गिरफ्तार किए लोगों में KGMU, लारी, क्वीन मेरी अस्पताल के कई कर्मचारी और कुछ दवा व्यापारी भी शामिल हैं। नोएडा में जुर्माने के बावजूद मास्क न पहनने पर 12 लोगों पर लगा 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना। गौतम बुद्ध नगर यूपी से आ रही खबर। पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी दी कि एक बार जुर्माना लगने के बावजूद दूसरी बार सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पहुंचने वाले लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 12 लोगों पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जिले में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य कोविड-19 संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 853 लोगों से 1,08,400 जुर्माना वसूला गया। यूपी में कोविड-19 के 38,055 नए केस मिले। 222 की मौतें हुई। एक दिन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 38,055 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 222 मरीजों की मौत की खबर है। ये एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 10,959 कोविड-19 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और जबकि 2,88,144 केस एक्टिव हैं। कोविड-19 अस्पतालों में खाली बेड्स का विवरण दिन में 2 बार किया जाए। सार्वजनिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिए हैं निर्देश। प्रदेश के सभी कोविड-19 हॉस्पिटलों में अब खाली बेड का विवरण 2 बार सार्वजनिक करना होगा, ताकि लोगों को मालूम चले कि कितनी बेड्स खाली हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बेड के विवरण जिले के एकीकृत नियंत्रण कमांड केंद्र के पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। भारत में कोविशील्ड का दाम दुनिया भर में सर्वाधिक, सभी रिपोर्ट्स ने दिया दावा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड वैक्सीन भारत में मिल रही है और इसका दाम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद SII ने कहा यह तुलना गलत है। कोविशील्ड आज बाजार में सबसे सस्ती वैक्सीन है।
SII ने कहा कि वैक्सीन एक सीमित हिस्सा निजी अस्पतालों को प्रति डोज 600 रुपये में बेचा जाएगा। रिलायंस 18 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए चलाएगी टीकाकरण कार्यक्रम। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी कर्मचारियों को लिखे पत्र में कहा कि कंपनी आर सुरक्षा नाम से अपना कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। कंपनी अपने 18 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के पात्र सदस्यों को 1 मई से विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण देगी। मुकेश अंबानी और नीता ने लिखा, आपसे टीकों का लाभ उठाने का आग्रह है। मई के अंत तक भारत को मिलनी शुरू हो जाएगी कोविड-19 की वैक्सीन। फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का कहना है कि भारत को मई के अंत तक रूस की कोविड-19 की वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। हम इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में खुराक का पहला बैच आयात करने का लक्ष्य रख रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि ये मई के अंत तक हमें मिलनी शुरू हो जाए। DSLR कैमरा खरीदने के लिए यूपी में यूट्यूबर ने अपने साथी के साथ लूट लिए कई मोबाइल, हुए अरेस्ट। अमरोहा यूपी में राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 9 मोबाइल बरामद किए। एक आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसका यूट्यूब पर चैनल है जिसके लिए वो वीडियोस बनाता है। करीब 1 लाख रुपए की कीमत का DSLR कैमरा खरीदने के लिए उसने अपने साथी के साथ ये लूट का प्लान किया। कोविड में सबसे बड़ी राहत, 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में दिया जाएगा अनाज। प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज। चलिए जानते हैं, सरकार मई जून के महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को अब मुफ्त में अनाज देगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 80 करोड़ लोगों को 2 महीनों के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है, जैसा कि पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन के दौरान हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का इस बात पर जोर है कि देश में जब कोरोना महामारी की लहर आई है तब ज़रूरी है कि गरीबों को उनको खाना पीना मिलता रहे, उनको पोषण मिलता रहे। इसके लिए 80 करोड़ लाभार्थियों को फ़ायदा दिया जाएगा। इस पर सरकार 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दिल्ली, आंध्र प्रदेश ने रेलवे से चिकित्सीय ऑक्सीजन का परिवहन करने को भी कहा है। तो दोस्तों, गरीबों को मिलने वाली है प्रधानमंत्री अन्न की जो सुविधा है वो। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर दें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खात्मे के लिए एक तरफ जहां शहर में नगर आयुक्त मोर्चा संभाले हैं तो दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में DPRO हिमांशु शेखर अपने दल बल के साथ अत्याधुनिक जुगाड़ू मशीन से सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। कोरोना वायरस के खत्म के लिए DPRO खुद मौके पर मुस्तैद हैं। उनके साथ विभाग के अन्य कर्मचारी भी इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार से मांग की गई है कि ICU और ऑक्सीजन की उपलब्धता हर अस्पताल में सुनिश्चित की जाए। यही नहीं, दवाओं की कालाबाजारी पर रोक के साथ ही दवाओं की कमी को सरकार पूरा करे। खासतौर पर सरकार कोविड से जुड़ी दवाओं की उपलब्धता के साथ अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था करे। बहानपुरा क्षेत्र में कोरोना का कहर आफत बन रहा है। वहीं शासन द्वारा लोगों को बार बार आग्रह किया जा रहा है, लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। क्षेत्र में मरीजों की संख्या सैकड़ों पार कर गई है। 23 अप्रैल की सुबह 59 लोग पॉजिटिव आए तो पूरी तहसील में ग्रामीण क्षेत्रों में 104 पॉजिटिव केस हैं। इसमें सर्वाधिक 79 गांधी सागर नंबर 3 और 8 नंबर में है, तो वहीं भैंसो दामंडी में 12 पॉजिटिव हैं। जशपुर जिले में 24 अप्रैल को कोरोना के 523 नए संक्रमित मिले। वहीं 3 मरीजों की खबर है मौत की। शुक्रवार को 1650 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 523 कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में अब तक पॉजिटिव की संख्या 11,110 हो गई है। अब तक 89 लोगों की मौत की खबर है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 3,229 है। आज 24 अप्रैल को 417 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। महामारी कोरोना में लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर शनिवार को राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय रामगढ़ ने आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया। समाज सेवी मुकेश वर्मा ने बताया कि काढ़ा विभागीय अनुमति से रामगढ़ गांव के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी मीणा के मार्गदर्शन में बनाया, जिसमें गिलोय, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, तुलसी, गुड़ सहित हर्बल वस्तुओं का मिश्रण है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पंचायत स्तर पर कोरोना सहायता अभियान का संचालन करेगा। जिला अध्यक्ष विक्रम शर्मा आज पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने हमीरपुर में एक बैठक की आयोजन की। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विक्रम शर्मा ने किया तथा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।